हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और आप देख रहे हो एनसीईआरटी समरी चैनल। और आज हम क्लास 10th का हमारा चैप्टर नंबर 7 है द नेकलेस। आज हम इस लेसन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happened then? अब एक मटिल्डा, एक लेडी के बारे में ये स्टोरी है। मटिल्डा को एक विशाल पार्टी में बुलाया जाता है लेकिन उसके पास ज्वेलरी नहीं है। मटिल्डा के पास ड्रेस तो है पार्टी में जाने के लिए लेकिन उसके पास ज्वेलरी नहीं है, तो वो अपनी फ्रेंड से ज्वेलरी को उधार लेती है और जब वो पार्टी में जाती है तो उससे वो ज्वेलरी खो जाती है। तो फिर क्या होता है देखते हैं। मटिल्डा नाम है। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी इन टू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स। अब जो ये मटिल्डा है वो वैसे बहुत सुंदर है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भाग्य ने ये गलती कर दी कि उसका जो जन्म है वो एक क्लर्क के घर पे हुआ है। क्योंकि वो काफ़ी सुंदर है, प्रिटी भी है, यंग भी है, लेकिन वो एक क्लर्क के घर पे पैदा हुई है क्योंकि क्लर्क इतने अमीर नहीं होते इसलिए। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of Board of Education. She was simple but she was unhappy. अब ना तो उसके पास कोई पैसा है, ना कोई आशा है, ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि वो अमीर बन जाए, जिससे उसका नाम कमाए, ना उसके पास ऐसी कोई चीज़ है जिससे वो प्यार करे। अब उसकी शादी किससे होती है? उसकी शादी भी कोई अमीर से नहीं बल्कि एक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई क्लर्क ही था उसी के साथ मटिल्डा की शादी कर दी जाती है। और वो अब सिंपल भी है लेकिन वो खुश नहीं है अपनी शादी के साथ, क्योंकि भाई देखो, जन्म तो हुआ है एक क्लर्क के परिवार में लेकिन शादी भी फिर एक क्लर्क के साथ ही हो गई, तो फिर वो अब खुश नहीं है। She suffered intensely, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chair. All these things torture and angered her. अब वो सफ़र कर रही है लगातार और वो अपने आप को बहुत मतलब कि उसका मन था कि वो अपने आप को लग्जरियस फील कराए, लेकिन वो तो लग्जरी में पैदा ही नहीं हुई है, वो गरीबी से ही जी रही है। और वो उसको काफ़ी गुस्सा आता है जब वो अपनी शैबी वॉल्स, ऐसे जो भद्दी भद्दी दीवारें हैं और जो फटी हुई चेयर्स हैं, जब वो उनको देखती है तो उन चीज़ों को देख के उसको काफ़ी गुस्सा आता है। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good Potby, I know nothing better than that." She would think of elegant dinner, of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. अब वो जब भी अपने हस्बैंड की अपोजिट साइड में डिनर करने के लिए बैठती है तो कोई स्वीट्स है, ये जो पॉपी है वो कोई स्वीट्स है तो वो उनकी वहाँ थाली में रखी होती है, तो उसके हस्बैंड तो काफ़ी खुश हो जाते हैं उसको देख के, लेकिन उसके लिए वो कुछ नहीं है क्योंकि वो तो हमेशा विशाल जो डिनर है उसके बारे में सोचते हैं कि जो चमकदार, जैसे जो चांदी की चम्मच होगी, चांदी की प्लेट होगी, उसमें अलग अलग तरह की डिशेस होंगी और उसके पास लेकिन कुछ भी नहीं है। वो उन चीज़ों को सोच के सिर्फ दुखी ही है और वहाँ पे सिर्फ सिंपल खाना लगा हुआ, ना तो उसके पास कोई ज़्यादा फ्रॉक्स हैं, ना उसके पास ज़्यादा ज्वेलरी हैं, और वो तो इन्हीं चीज़ों से ज़्यादा प्यार करती है। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days for despair and disappointment. One evening, her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. "Here," he said, "here is something for you." और उसकी एक बहुत अमीर दोस्त है जो उसकी स्कूल में उसके साथ पढ़ती है, और जब भी वो उससे मिलने जाती है तो वो काफ़ी दुखी होती है उससे आने के बाद, क्योंकि वो तो काफ़ी अमीर है, उसके पास हर चीज़ है, इसलिए वो उससे बहुत कम मिलने जाती है। और एक शाम को उसके हस्बैंड अपने काम से वापस आते हैं तो उनके हाथ में एक बड़ा सा एनवेलोप होता है और वो उससे बोलते हैं कि देखो तुम्हारे लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. तो वे जल्दी जल्दी से वहाँ से बाहर निकालती है। एक प्रिंटेड कार्ड होता है, उस पर क्या लिखा होता है? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रुपन्यो आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैम लोइजल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर रेजिडेंस। अब मिनिस्टर के रेजिडेंस से वहाँ से इनको एक इनविटेशन कार्ड मिला है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट। तो उसके हस्बैंड को ये लग रहा था कि वो काफ़ी खुश होगी, लेकिन वो खुश नहीं हुई, बल्कि उसने तो
उस कार्ड को बहुत ज़ोर से वहाँ पे टेबल पे फेंक के मारा, ऐसे मरमरिंग करते हुए कि तुम क्या आशा कर रहे हो, कि मतलब कि तुम क्या चाहते हो कि ऐसा हम यहाँ जाएंगे। But my dear, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world here. तो वो कहता है कि मेरी प्रिय, तुम तो हमेशा ही बाहर जाने के लिए खुश रहते हो, तुम तो कभी बाहर जाते भी नहीं हो, और हर किसी को ये इनविटेशन कार्ड नहीं दिया गया है, किसी किसी एम्प्लॉय को दिया गया है, और उनमें से मैं भी एक हूँ। और तुम वहाँ पे देखोगे कि कैसा संसार है, तुम्हें वहाँ पे सभी दिखाई देंगे। She looked at him with an irritated eyes and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a things as that?" He had not thought of that. He stammered, "Why, the dress you wear when we go to the theatre, it seems very pretty to me." तो वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसे कैसे चली जाऊँ, मेरे पास कपड़े भी नहीं है, ऐसे थोड़ी ना जाऊँगी। तो वो बोलता कि कपड़े क्यों नहीं, जो तुम ड्रेस थिएटर में पहन के जाते हो उसको पहन लेना। He was silent, stupefied, in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" लेकिन वो अभी चुप था, और वो क्योंकि वो देख रहा है कि उसकी जो वाइफ है वो रोई जा रही है, तो वो हकलाते हुए ऐसे बोलता है कि क्या बात हुई, क्या बात हुई। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheek. "Nothing, only I have no dress, and consequently I cannot go to this affair. Give your card to someone colleagues whose wife is better fitted out than I." तो फिर वो जो मटिल्डा है वो लास्ट में अपने आप को कंट्रोल करती है, अपने जो उसके गाल गिले हुए हुए थे आंसू गिर गिर के, उनको पोंछती है और अपने हस्बैंड से बोलती कि कुछ नहीं हुआ, मेरे पास ड्रेस नहीं है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, इसलिए तुम इस कार्ड को अपने किसी साथी को दे देना जो तुम्हारे साथ वहाँ ऑफिस में काम करता है, और वो लेके जाएगा अपनी पत्नी को, उसकी पत्नी शायद वहाँ पे ज़्यादा फिट होगी, जो मेरे से ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि उसके पास ड्रेसेस होंगी ये सब। he was grieved but answered, "Let us see, Matilda." अब वो काफ़ी दुखी भी था, लेकिन उसने यही बोला कि ठीक है देखता हूँ। "How much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple." लेकिन वो पूछता है कि अगर इस ओकेजन के लिए सूटेबल अगर मैं एक अच्छी सी ड्रेस लाऊं तो वो कितने की होगी, दो ज़्यादा सिंपल हो और नो ज़्यादा हैवी हो, ऐसी होनी चाहिए। She reflected for some second, thinking of a sum that she could ask for without bringing with an immediate refusal and a frightened exclamation for the economical clerk. अब वो अपने हस्बैंड के फेस की तरफ ऐसे देखते, क्योंकि वो एक क्लर्क है तो उसको उसकी इनकम का पता है, तो अब ये नहीं चाहते कि मैं अगर कोई भी रेट बताऊं तो ये एकदम से ऐसे मना ही ना कर दे या फिर वो शौक ना हो जाए कि इतना ज़्यादा, तो वो ऐसे सोच रही है कि मैं क्या बताऊं। Finally she said in a hesitating voice, "I cannot tell exactly, but she seems to be that 400 French ought to cover it." लेकिन वो फिर ऐसे हिचकिचाते हुए बोलते कि मैं तुम्हें मतलब कि एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, हाँ लेकिन कम से कम 400 के तो आसपास आई जाएगी। 400 फ्रेंच जो है कि मनी ही है वहाँ की। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, "Very well, I will give you your 400 francs, but try to have a pretty dress." वो फिर उसका फेस हल्का सा पीला पड़ जाता है, क्योंकि उसने पैसे जोड़े तो हुए हैं, लेकिन किस लिए, क्योंकि उसने तो ये पैसे जो है एक वो गन लेने के लिए जोड़े हुए हैं कि वो अगले समर्स में अपने फ्रेंड के साथ लार्क पे जाएगा शूट करने के लिए, और इसलिए उन्होंने जो है पैसे जोड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी वो बोलता कि कोई नहीं, ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा और तुम एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लेना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच एंड मैम लोइजल सीम सैड, डिस्टर्ब एंड एक्सियस। अब जो बाल है मतलब पार्टी वाला दिन आ चुका है, लेकिन जो मिस लोइजल सीम्स है वो अभी काफ़ी उदास लग रही है। मटिल्डा के लिए यूज़ हुआ है ये। Nevertheless, his dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You acted strangely for 2 or 3 days." लेकिन अब उसकी ड्रेस भी रेडी है, तो फिर उसके हस्बैंड बोल रहे कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम 2-3 दिन से बहुत अजीब सा व्यवहार कर रहे हो, तो तुम्हारी ड्रेस भी ठीक है। And she responded, "I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to party." तो फिर वो बोलती है कि अब देखो मेरे पास ड्रेस तो हो चुकी है, लेकिन अगर मैं बिना ज्वेलरी के पार्टी में जाऊंगी तो फिर गरीबी आराम से ही दिखेगी। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसे तो पार्टी में नहीं जाऊंगी बिना ज्वेलरी पहने। He replied, "You can wear some natural flowers in these seasons. This look like very chic." वो कहता है कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन लो, काफ़ी अच्छे लगेंगे इस सीजन में।
शी वॉज नॉट कन्विंस, लेकिन वो नहीं मानती है. नो, शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव ए शैबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन. तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत मेरी बेइज्जती हो जाएगी वहाँ पे, तो इतनी औरतों के बीच में जैसे हवा चलेगी शैबी हवा में, तो वो गंदे से हो जाएंगे फ्लावर, तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी. Then her husband cried out, how stupid we are, go and find your friend Forrester and ask her to lend your jewels. तो कहता है कि हम भी कितने पागल, अपनी फ्रेंड के पास जाओ जो तुम्हारी वो रिच फ्रेंड है फॉरेस्टर, और उससे ले आओ ज्वेलरी. She uttered a cry of joy. It is true, she said. I had not thought of that. बोलते कि हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Ma'am Forrester went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it, and said, choose, my dear. She said, first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetine cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried to jewel before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. But then she asked, have you nothing more? तो वो जाती है और उससे बताती है अपना सारा का सारा, वो दुखड़ा सुना देती है कि मेरे पास ऐसी ऐसी ड्रेस तो है लेकिन ज्वेलरी नहीं है. तो उसकी फ्रेंड बोलती है कोई नहीं, वो जाके अपनी अलमारी में से वो डिब्बा उठा के लाती है और उसके आगे रख देती है. वो कहती है कि तुम छांट लो. वो देखती है कि कोई सोने का बना हुआ है, कोई क्रॉस गोल्ड का है, लेकिन फिर वो जो एक बार हेजिटेट होती है कि कहीं ये मना ना कर दे, और फिर वो इससे ये पूछते कि तुम्हारे पास और हैं ऐसी चीज़ें, ऐसे ज्वेल्स तुम्हारे पास और भी हैं. Why, yes, look for yourself. I do not know what will please you. Suddenly she discovered a black satin box, a superb necklace of diamond. Her hands trembles as she took it out. She placed it about her throat against her dress, was excited. Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, could you lend me this, only this? Why, yes, certainly. तो फिर वो लास्ट में उसका एक जो हाथ है, एक वेलवेट का बॉक्स रखा हुआ है, सैटन का बॉक्स है ब्लैक कलर का, उसमें एक बहुत अच्छा नेकलेस है. वो उसको निकाल के और ऐसे लगा के अपने आप को देखते हैं तो उसकी ड्रेस पे काफ़ी अच्छे से वो मैच हो जाता है. और वो फिर अपनी फ्रेंड से पूछते कि क्या मैं इसको ले लूँ, तो बोलते कि हाँ हाँ ले लो. She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, and then went away with the treasure. अब वो अपनी फ्रेंड उठती है और उसे ऐसे लिपटती है, गले से लगाती है और वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है. The day of the ball arrived. Ma'am Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. अब वो उस दिन पार्टी में गई तो वो सबसे सुंदर दिख रही है, सबसे प्रिटी भी है, उसकी लुक भी है जो काफ़ी अच्छी है, स्माइलिंग फेस है, और हर किसी आदमी ने उसको नोटिस किया और सभी जो है उससे उसका नाम पूछ रहे थे. सी डांस विद एंथ्यूज़म. अब वो खुशी के साथ नाच रही है. एंड इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर. अब वो जो है खुशी से झूम रही है, नशा हो चुका है उसको खुशी का. थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशंस, द विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट. और वो किस चीज़ के बारे में सोच रहे कि सभी मेरे बारे में पूछ रहे हैं कितनी सुंदर लग रही है, तुम्हारा क्या नाम है, ये सब सोच के वो काफ़ी खुश है. She went home toward 4 o'clock in the morning. Her husband has been half asleep in one of the little salons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. अब वो उस टाइम सुबह के कम से कम 4 बजे अपने घर की तरफ निकले हैं और उसका जो हस्बैंड है वो आधी नींद में एक कमरे में, छोटे से तंग कमरे में सोया हुआ था, और 3 औरतों के और हस्बैंड वहीं पे लेटे हुए थे और उनकी पत्नियां जो है वहाँ पे इंजॉय कर रही थी. He threw around her shoulder the modest wrap they had carried, whose poverty clashed with elegance of ball costume. अब वहाँ पे काफ़ी ठंड हो चुकी थी तो उसके पति ने क्या किया, एक जैसे कंबल था उसको रैप कर दिया, उसको चारों ओर कंधे के ऊपर लपेट दिया, और उस वो जो कंबल था वो काफ़ी चीप लग रहा था, इतना अमीरी वाला कंबल नहीं था, उससे उनकी गरीबी जो है अलग ही दिख रही थी. She wished to hurry away in order not to be noticed by other women who were wrapping themselves in rich fur. और वो नहीं चाहती है कि कोई उसको नोट करे वहाँ पे उस कंबल में देखे, क्योंकि हर कोई अच्छे अच्छे फर वाले जो ओढ़े हुए हैं जो कंबल थे वो. लोइजल डिटेन्ड हर. अब लोइजल उसको रोकते हैं. वेट शेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब. तो वो बोलता है कि तुम रुको, मैं एक कैब बुलाने जा रहा हूँ. बट शी वुडंट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप रैपिडली. वैन दे वर इन स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरियज एंड दे बिगेन टू शीक फॉर वन, हेलिंग द कॉचमैन वूम दे सा एट ए डिस्टेंस. अब लेकिन वो एक भी नहीं सुनती है और वो गली में जाके ही रुकती है. वो देखती है कि कोई भी जो है गाड़ी नहीं है, कोई कैरिज नहीं है, घोड़ा गाड़ी नहीं है, और वो एक कॉचमैन को देखते हैं तो उसको वो आवाज़ लगाते हैं.
They walk along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one see in Paris after nightfall. फिर वो जो है नदी की तरफ जाते हैं, वो काफ़ी काँप रहे हैं, होपलेस है कि हमें तो आज गाड़ी मिलेगी नहीं, तो लास्ट में उनको एक पुरानी सी घोड़ा गाड़ी मिल जाती है और अब वो जो है अपने नाइटफॉल थी, अब बर्फ़ भी गिर रही है, तो अब वो अपने घर की तरफ चलते हैं. It took them as far as their door. They went wearily up to their apartment. It was all over for her, and on his part, he remembered that he would have to be at office by 10 o'clock. She removed the wrap from her shoulder before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly, she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. अब वो अपने घर वापस आता है तो उसके हस्बैंड को याद आता है कि मुझे तो सुबह 10 बजे ऑफिस भी जाना है, तो फिर वो अपने आप को देखने के लिए, जो मटिल्डा है वो शीशे के सामने ऐसे खड़ी होती है और अपने कंबल को उतारती है और एकदम से चिल्लाती है कि मेरा नेकलेस कहाँ है, मेरे गले में तो मेरा नेकलेस है ही नहीं. Loisel, already half undressed, asked what is the matter. She turned toward him excitedly. I no longer have Ma'am Forrester's necklace. He arose in dismay. What? How is that? It is not possible. And they look in the folds of dress, in the fold of cloak, in pocket, everywhere. They could not find it. He asked, "You are sure you still had it when we left Minister's house?" जैसे लॉइजल ने तो अपने आधे कपड़े निकाल चुके थे, लेकिन फिर वो बोलता कि क्या हुआ, क्या बात है, क्या बात है, तो वो बोलती है कि मेरे तो नेकलेस ही नहीं है. वो कहते तुम देखो, ये ऐसा नहीं हो सकता, होना चाहिए तुम्हारे पास होगा. बोलती है नहीं नहीं, मेरे पास तो नेकलेस नहीं है. वो देखते हैं कि कपड़ों की कहीं फॉल्स में ना हो, क्लॉक में ना हो, जेब वगैरह में ना हो, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिलता है. तो फिर वो बोल रहा है कि क्या तुम श्योर हो कि तुमने जब मिनिस्टर का घर छोड़ा तो तुम्हारे गले में नेकलेस था, ऐसा उसका हस्बैंड उससे पूछता है. Yes, I felt it as we came out, but if you had lost it in the street, you should have heard it fall. It must be in the cab. तो वो बोलता है कि हाँ हाँ, मैंने महसूस किया था कि मेरे गले में ही था. अगर हम उसको गली में, अगर कहीं गली में गिरता तो वो शायद आवाज़ आती गिरने की, तो शायद वो कैब में गिर गया होगा. Yes, it is possible. Did you take the number? No. And you, did you notice what was no? अब वो कहता है कि हाँ है, ऐसा हो सकता है, क्या तुमने नंबर लिया, क्या तुमने नंबर लिया. तो वो एक दूसरे को देखते हैं नहीं करते हुए. दे लुक एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन. फाइनली लॉइजल ड्रेस हिमसेल्फ अगेन. लॉइजल फिर अपने आप को कपड़े बदल लेती है. आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई फाइंड इट. तो वो बोलता है कि मैं एक बार रास्ते पे जाता हूँ, क्या पता रास्ते में कहीं पे वो मिल जाए. एंड ही वेंट, और वो चला जाता है. सी रिमेन इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड. लेकिन वो जो मटिल्डा है वो अपने इवनिंग गाउन में ही है, उसकी इतनी ही हिम्मत नहीं है कि वो सोने को चली जाए. टुवार्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न. ही हैड फाउंड नथिंग. अब 7 बजने वाले को थे, लेकिन उसके हस्बैंड वापस आए हैं और उन्हें कुछ नहीं मिला. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspaper offering a reward. अब वो पुलिस में भी गए, कैब ऑफिस में भी गए, उन्होंने जो है न्यूज़पेपर में इश्तिहार भी निकाला कि भाई हम इनाम देंगे ये सब. She waited all the day in a state of bewilderment before this frightful disaster. Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. अब वो सारा दिन उनको ये आशा थी कि शायद हमें कुछ मिल जाए, लेकिन जब शाम को वो वापस आता है तो उसको कुछ नहीं मिलता. उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका होता है. He said, "Write to your friend that you have broken the clasp of necklace and that you will have it repaired. This will give you us time." She wrote as he dictated. अब देखो वो बोलता है कि तुम अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख दो और इसको बोल दो कि वो हल्का सा टूट गया है, तो मैं उसको ठीक करवा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो वो मटिल्डा ऐसे ही करती है, वो उसको लेटर लिखती है. एट द एंड ऑफ ए वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लॉइजल older by 5 years declare, "We must replace this jewel." In a shop of Palace Royals they found a caplet of diamonds which seems to them exactly like one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. तो फिर वो उसका हस्बैंड बोलता है कि अब सारी आशा खो चुकी हैं, अब वो नहीं मिलेगा, तो हमें एक नया ही खरीद के देना पड़ेगा. और उन्होंने वहाँ पे एक जैसे जो दुकान होती है, शॉप है, वहाँ पे जो पैलेस रॉयल है वहाँ पे देखा एक ऐसा ही सेम टू सेम जो नेकलेस है वही है, और वो 40,000 फ्रेंच का है, लेकिन हमें वो 36 में मिल जाएगा. लॉइजल possessed 18,000 francs which his father had left him. He borrowed the rest. He made ruinous promises, took money from usurer and the whole race of lender. Then he went to get the new necklace deposit on the merchant counter 36,000 francs. अब जो है उसके पास
18,000 फ्रेंड्स तो थे क्योंकि उसके फादर उसके पास छोड़ के गए हैं। अब बाकी उसने सारा उधार लिया है ज़मींदारों से, अपने पड़ोसियों से जो उधार देते हैं उनसे लिया है, और फिर जो है वो नेकलेस लेने गया और नेकलेस ख़रीदा। When Ma'am Loisel took back the jewels to Ma'am Forrester, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." Ma'am Forrester didn't open the jewel box as Ma'am Loisel feared she would. What would she think if she would perceive the substitution? That what should she say? What would she take her for a robber? तो वो अपने मन में जो मटिल्डा वो ये सोच रही है कि अगर ये इसको बॉक्स को खोलेगी, देखेगी और ये बोलेगी कि तो मेरा नहीं है, पहचान लेगी, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी, मैं क्या बोलूँगी, तो मेरे को एक चोर समझ लेगी। ये सब अपने मन में सोच रही है। मैम लोइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब उनको पता लगा कि कैसे आवश्यकता के बारे में पता चला कि ज़रूरत क्या होती है जीवन में। She did her part, however, completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in the an attic. अब देखो उनका जीवन बिल्कुल बदल चुका है। अब उन्हें नेसेसिटी के बारे में पता लगा है। अब उन्होंने क्या किया, अपनी जो नौकरानी है उसको भी हटा दिया, क्योंकि कितना कर्जा सिर हो चुका था, उसको चुकाना तो पड़ेगा ही। नौकरानी को हटा दिया और उसने अपना जो फर्नीचर वगैरह है उसको चेंज कर लिया। अपना जो कमरा था रूम पे वो एक अब सस्ती सी जगह पे ले लिया है। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ ए किचन। अब वो किचन का सारा काम करती है। शी वॉश द डिशेज, शी वॉश द सॉइल लिनन, देयर क्लोथ्स, दिस क्लॉथ विच शी हैड हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, शी टुक डाउन टू रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath, and clothed like a woman of people. She went to grocers, butchers, and the fruiters with her basket on her arm, shopping haggling to the last show of her miserable money. अब वो सारा घर का काम करती है, बर्तन मांजती है, बर्तन धोती है, कपड़ों पे ड्राई करती है, प्रेस करती है। अब वो गलियों में से पानी भरने के लिए भी जाती है, और वो जो पंसारी की दुकान पे, बुचर की जो ये बुचर जो मांस मीट मिलता है वहाँ पे उसकी दुकान पे, फल वाले की दुकान पे अपनी बास्केट हाथ में ली, और वो हैगलिंग वाला जो छोटी छोटी बातों पे थोड़े थोड़े पैसों के लिए जो बार्गेनिंग है वो करने लगी है। The husband works evening, putting his book of some merchants in order, and night he often did coping at 5 shows a page, and this life lasted for 10 years. At the end of 10 years they have restored all. लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो कलर की भी जॉब करता है और बुक को भी ऐसे हर घर पहुंचाता है जो जहाँ से मर्चेंट्स मंगा लेते हैं। तो ऐसा 10 साल तक चलता है, और 10 साल में वो अपना सारा कर्जा चुका देते हैं। Ma'am Loisel seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. Her hair badly dressed, her skirt arwy, her hands red. She spoken in a loud tone and washed the floor with large pail of water. But sometime when her husband was at office, she would sit herself before the window and think of that everything party of former time, of that ball where she was so beautiful and so flattered. अब वो काफ़ी हार्ड हो चुकी है, सारा घर का काम करती है, पोछा लगाती है, पानी भरती है, A to Z सारा काम करती है। उसके हाथ भी अब काफ़ी टाइट हो चुके हैं, उसका फेस है जो बूढ़ा हो चुका है। अब वो काफ़ी पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसकी आवाज़ थोड़ी सी तेज़ हो चुकी है, उसके हाथ भी बिल्कुल लाल हैं। लेकिन जब भी कभी उसका हस्बैंड अपनी ड्यूटी पे जाता है तो वो विंडो में खड़े होकर ऐसे उस रात के बारे में सोचती है, उस पार्टी के बारे में कि ऐसा ना हुआ होता तो हम कहाँ होते, और वो मैं उस रात कितनी सुंदर थी, कितनी फ्लैटरी लग रही थी, ये सब। How would it have been if she had not lost the necklace? Who knows how singular is life and now full of changes, how small a thing will ruin or save one. तो वो बोलते कि अगर हम नेकलेस ना खोते तो क्या होता, ज़िंदगी आज कितनी अकेली है, कितने बदलाव आ चुके हैं, और एक छोटी सी चीज़ हमारी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकती है और बचा भी सकती है। One Sunday as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself to cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Ma'am Forrester, still young, still pretty, still attractive. Ma'am Loisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly, and now that she had paid, she would tell her all. Why not? She approached her. Good morning, Jane. तो एक संडे को वो भी जैसे वहाँ पे घूम रही थी, तो उसकी जो फ्रेंड थी, जो वो फॉरेस्टर थी जिसका उन्होंने नेकलेस लिया था, वो भी अपने एक बच्चे की उंगली पकड़े घूम रही है। वो काफ़ी सुंदर है, प्रिटी है, यंग भी है, और लॉइजल मतलब जो मटिल्डा है उसका मन है कि मैं उससे बात करूं और उसको सच बताऊं, क्योंकि अब तो हमने पैसे भी चुका दिए हैं, तो अब बताने में क्या जाएगा। तो वो बोलती है कि गुड मॉर्निंग जेने। हर फ्रेंड डिडंट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनाइज टू बी सो familiarly addressed by this common
personage. She stammered, "But madam, I don't know. You must be mistaken. No, I am Matilda Loisel." Her friend uttered a cry of astonishment. "Oh, my poor Matilda, how you have changed." तो वो बोलती है, जो अमीर वाली फ्रेंड है वो तो नहीं पहचान पाई क्योंकि उसका फेस बहुत बदल चुका है, तो वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, शायद आपसे कोई गलत फहमी हुई है, आप मेरी फ्रेंड नहीं हो। तो बोलती है, नहीं नहीं, मैं मटिल्डा हूँ। बोलती है, अरे मटिल्डा, तुम कितनी बदल चुकी हो। Yes, I had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you. तो वो बोलते कि हाँ हाँ, मैंने तुम्हें उन कठिन दिनों के बारे में भी सुना और मैंने तुम्हारी आज कंडीशन भी देख ली कि तुम कैसे हो चुकी हो। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लॉन मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल। लेकिन वो बोलती है कि आज जो हमारी ऐसी दशा है ना अपनी फ्रेंड को, उसको जो जो अमीर फ्रेंड है, कि वो तुम्हारी वजह से। तो वो बोलते कि मेरी वजह से कैसे, मेरे को बताना। तो वो बोलते कि जो तुम्हारा जो डायमंड का नेकलेस है ना, जो तुमने मेरे को पहनने के लिए दिया था जो मिनिस्टर की पार्टी में, उसमें येस वेरी वेल, हाँ हाँ दिया था। वेल आई लॉस्ट इट, तो मैंने वो खो दिया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। तो वो बोलते कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो मेरे को वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट and it has taken us 10 years to pay for it, and you can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content. लेकिन वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो वो तुम्हारे लिए सेम ला के गई थी और जितने पैसे का वो ख़रीदा उसको चुकाने में हमारे को 10 साल लग गए, और हमारे लिए कोई ईजी तो था नहीं क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। तो वो बोल, लेकिन अब तो हमने सारे पैसे चुका दिए हैं। मैम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट। अब जो फॉरेस्टर है वो थोड़ी देर के लिए रुकती है। शी शैड, यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तो वो बोलते हैं कि तुमने एक डायमंड का नेकलेस खरीदा था उस मेरे नेकलेस की जगह। येस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। वो कहते हैं कि हाँ हाँ, तुम पहचान नहीं पाई क्योंकि वो सेम सेम दिखते थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपली जॉय। लेकिन वो प्राउड के साथ हंसी और बोली, मैम फॉरेस्टियर वाज टच एंड टुक बोथ हर हैंड एज सी रिप्लाई, ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वॉज फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रेंड्स। तो वो मटिल्डा के दोनों हाथों को पकड़ के बोलते कि अरे मेरी प्रिय मटिल्डा, वो मेरा नकली था और उसकी कीमत तो सिर्फ 500 फ्रेंड्स ही थी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग लेसन था। इजीली मैंने इसकी हिंदी कराई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। NCERT समरी हमारा चैनल है। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।